योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और ऐसा कारनामा कर दिखाया, मतलब ये व्यक्ति की जितनी तारीफ की जाए कम है। योगी आदित्यनाथ जी की जितनी तारीफ की जाए कम है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सुनिए। आपको बहुत अच्छे से पता है कि मुख्तार अंसारी को ले आए जेल में, है ना, सुप्रीम कोर्ट में फाइट हुई। वो मुख्तार अंसारी जिसको कोई छू भी नहीं सकता था, उसको जेल में ले आया और अब उसको सजा पे सजा मिल रही है। अब दूसरा मामला, मुख्तार अंसारी तो फिर भी माफिया था, गुंडा था, उससे भी बड़ा वो क्या है वो समझिए, मौलाना तौकीर रजा। जी बिल्कुल सही सुना। ये वो व्यक्ति है जिसके नाम के आगे लगता है मौलाना, जिसको ये 100% पूरा का पूरा अहंकार था कि अतीक अहमद, ये जितने भी हुए, विकास दुबे, मुख्तार अंसारी, ये तो फिर भी माफिया हैं। इनकी गिरफ्तारी तो फिर भी समझ में आती है जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि माफियाओं को पनपने नहीं दिया जाएगा, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और मिलाया भी जा रहा था। बट ये मौलाना जो था ना, तौकीर रजा, इसको ये था कि इसके नाम के आगे लगता है मौलाना, और इसको पुलिस छू भी नहीं पाएगी। और बिल्कुल इतिहास गवाह है कि जामा मस्जिद जो दिल्ली है, वहां का जो मौलाना था, उसके ऊपर इतने अरेस्ट वारंट निकले कोर्ट से, लेकिन पुलिस छू तक नहीं पाई। पूरे मुसलमान इकट्ठा हो जाते थे कि पुलिस ये जाके कह देती थी कि व्यक्ति मिला ही नहीं, जबकि पूरा का पूरा वहां पे उपस्थित है, उसके वीडियोस अवेलेबल हो रहे हैं, वो बयानबाजी कर रहा है, लेकिन उसको गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं। और इतना ही नहीं, कोर्ट की भी हिम्मत नहीं होती थी कि यहां पे फटकार लगा के उसको अरेस्ट करवा लिया जाए। तो यह स्थिति चलती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से क्या बदला, ये समझिए कि यही मौलाना तौकीर रजा 2000 किस मामले में अब इसको अरेस्ट वारंट मिला है, वो भी कौन सा, नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट। ये गिरफ्तार होगा, अभी फरार चल रहा है। वो भी 2010 में इसने जो दंगे कराए थे बरेली में, जिसमें ये मास्टरमाइंड है, इसने सारी चीजें रची कि जो पत्थर फेंके, सारी चीजें की गई, उस सब में शामिल है। और अभी जो हल्द्वानी में ये पूरा, आप इस चीज को भी समझो कि ये जब यूपी में बैठ के पूरा गुंडा राज चला रहा था, उसके बाद इसने हल्द्वानी में अभी जो ये पूरा रहा कि दंगे भड़के, उसमें ये शामिल, उसमें हल्द्वानी पुलिस इसे खोज रही है, उसको मास्टरमाइंड। तो इसको ये था कि धामी सरकार तो कुछ कर नहीं सकती, उनके बस का नहीं है कि इसको गिरफ्तार करे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मौलाना लग चुका है नाम के आगे। तो वहां पे इसने पूरा वो किया, इसने ऐसे भाषण दिए कि जो बुलडोजर चल रहे हैं इन सबका खामियाजा बहुत बुरा होगा। अब समझ लीजिए, हमने कानून हाथ में ले लिया। इवन ज्ञानवापी का जो पूरा मामला है, उसमें ये व्यक्ति पहुंच के ये बयानबाजी किया था कि हम गिरफ्तारी देंगे। जी हां, तो इनका जो इस्लामिया ग्राउंड में पूरा इनका जो था उपस्थित हुआ, और वहां पे इन्होंने कहा कि हम गिरफ्तारियां देंगे, जेल भरेंगे। ठीक है, अब सीन ये निकलता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार कोर्ट गई इसके खिलाफ। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप गलत कर रहे हो, तो आपके इतिहास को भी एकदम निकाल ले आएगी, आपके अतीत को भी नहीं छोड़ेगी, आपको कहीं से भी ढूंढ निकालेगी। और फिर इनके केस को लेके आई, जो ये सोच के बैठे थे हमें छू नहीं सकती, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कोर्ट में मामला गया। यानी कि 2010 से जो ये मामला था, क्या कोर्ट में नहीं गया होगा, गया, लेकिन ना जज ने कभी कुछ किया, ना पुलिस ने कुछ किया। क्यों? क्योंकि पहले की सरकारें कैसे इनको प्रोटेक्शन देती थी, कैसे पूरा गुंडा राज चलता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से किस तरीके से चीजें बदल रही है, गुंडा राज खत्म हो रहा है। और यहां पे इस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। पुलिस जाती है, जो एसओ थे वो गए, लेकिन वही उनको मिला नहीं। अच्छा, ये फरार कैसे हुआ ये भी सुनिए। सबसे पहले तो आपको हंसी आएगी। इन भाई साहब ने कहा था हम जेल भरेंगे, हम डरते नहीं है किसी से भी, हम अल्लाह से डरते हैं सिर्फ। ठीक है, सिर्फ ये अल्लाह से डरते हैं। और जिस तरीके से अत्याचार इनके ऊपर हो रहे हैं, ये पूरा जो ज्ञानवापी वाला मसला इनको जो दिखता है, जो इनके लिए अत्याचार है, इनको दबाया जा रहा है, तो उस बेसिस पे इनका कहना था कि पहला या तो हम आत्महत्या कर सकते हैं, या दूसरा गिरफ्तारी दे सकते हैं। आत्महत्या हम करेंगे नहीं, क्योंकि इनके उसमें आत्महत्या करना नहीं है। सीरियसली इसने ऐसा कहा कि हम आत्महत्या कर नहीं सकते क्योंकि हमारे उसमें कई प्रावधान नहीं है आत्महत्या करने का। बट ये फट जाते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ें हैं कि लगा के ऐसे करके फट जाएंगे, वो प्रावधान शायद इनके उसमें होगा, बट आत्महत्या करने का नहीं है। और दूसरा, हम गिरफ्तारी देंगे।
देश को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, देश को खोखला बनाने का काम किया जा रहा है। इन तमाम तकलीफों परेशानियों के खिलाफ हमने ये तय किया है कि हमारी मौजूदगी में ये सब हो रहा है, तो या तो हमें मर जाना चाहिए या हमें गिरफ्तार हो जाना चाहिए। मर जाने की हमें इजाजत नहीं है, आत्महत्या करने का हमारे यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम सामूहिक गिरफ्तारी देंगे और तब तक ये गिरफ्तारी हमारी चलती रहेगी जब तक ये। तो जी योगी आदित्यनाथ ने इनकी सुन ली। उन्होंने कहा ठीक है जी, आपकी ये अगर मुराद है तो हम पूरी कर देते हैं। अब जब गिरफ्तार करने पुलिस पहुंच रही है, जब इनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट NBW जारी हो गया, तो भाई साहब को 2 गनमैन मिले हुए थे। इन्होंने सिक्योरिटी मांगी थी। इन्होंने कहा था हमारी जान को खतरा है। यूपी से इनको 2 गनमैन भी मिले हुए थे। अब आप सोचिए कि इनको प्रोटेक्शन मिली हुई है, सारी चीजें थी, 2 गनमैन इनके साथ रहते थे। उनको चकमा दिया, सुबह की नमाज पढ़ी और पीछे से रफू चक्कर हो गए। जो अल्लाह से डरते थे वो योगी से डरने लगे। अब समझ लो। तो भाई साहब 9-2-11 होली है, गायब। गिरफ्तारी करने के जो वादे थे सब सामने आ गए, एक्सपोज हो गए ये पूरे के पूरे। और अब योगी आदित्यनाथ जो सरकार है, जो पुलिस है यूपी की, वो क्या कर रही है? वो खंगाल रही है उन CCTV को। जब इन्होंने कहा था कि हम लोग जेल भरेंगे और पूरे लोग उपस्थित हुए थे जो उनके फेवर में, उन लोगों के चेहरे लेके उनको भी पूछा जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली अपने इन्हीं लोगों के आसपास या कहीं पे छुपा होगा। बट एक सिंपल सा पॉइंट बता रहा हूं कि ये वो व्यक्ति है जिसके लिए कांग्रेस पार्टी को दर्द रहता है, जिसके साथ कांग्रेस पार्टी का पूरा रहा है। ये वह व्यक्ति है जिसके पास अरविंद केजरीवाल मिलने जाते हैं। तो यानी कि ऐसे लोगों का समर्थन ये किस तरीके से लेते हैं बहुत क्लियर दिखता है ना। ये चीजें बंद होनी चाहिए। ऐसे लोगों को सजा अगर योगी आदित्यनाथ सरकार दिला रही है, गुंडा राज खत्म हो रहा है, बदलाव आ रहा है, चीजें अच्छी हो रही है यूपी में, तो डेफिनेटली क्रेडिट जाता है योगी आदित्यनाथ जी को। नहीं, खैर, तौकीर रजा के दिन बदल गए हैं। जो कभी डरते नहीं थे अब डर डर के भागते फिर रहे, डर डर भाग रहे। तो ये स्थिति है। ये बदलाव अच्छा है। और मतलब मेरा तो पॉइंट बहुत सिंपल है कि इसी तरह की सख्ती होनी चाहिए पूरे देश में, कि ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं वो डर डर के भागे और एट लास्ट गिरफ्तार होए और उनको बख्शा नहीं जाए, उनको निचोड़ दिया जाए। और योगी आदित्यनाथ की सरकार, यूपी पुलिस इनको निचोड़ देगी। अब कोर्ट ने कहा कि 29 मार्च तक इनको गिरफ्तार करके लाया जाए। तो कोर्ट ने फटकार बहुत लगाई कि पिछली पुलिस कुछ कर ही नहीं पाई। तो SP सुशील चंद्रभान जो है उनको यह सौंपा गया है कि अब आप इसको गिरफ्तार करके लाओ। DM को कहा गया है कि कानून व्यवस्था को बनाया जाए। जैसे कि मैंने आपको कहा, तो दंगे भड़काने में माहिर है। तो अगर यह ऐसी कोई साजिश रचने की कोशिश में है लोगों के साथ मिलके, तो कानून व्यवस्था बनाई जाए कि इस तरह का कुछ ना होए। बट आप समझ लो दोस्तों कि ये व्यक्ति क्या है, ये मौलाना जो आगे लगा लेते हैं, क्या किस हिसाब से चल रहे हैं कि पूरा फंड उठाते हैं दंगे करवाने के लिए। और ये जिन लोगों को जो पत्थर फेंकते हैं, जो महिलाएं सामने आके पत्थर फेंकती है, सारे काम करती है, इनको 500 रुपए की दिहाड़ी पे रखते हैं, सारे काम होते हैं, इनको 500 रुपए दे दिए जाते हैं और उसके सारा माल खुद हजम कर जाते हैं। मूर्ख कौन बनता है? आम व्यक्ति। आप लोग, आप ऐसे मौलानाओं के चक्कर में फंस के क्या सोचते हो कि आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं? आपके हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये अपना पेट भर रहे हैं, ये उन पैसों से गलत गतिविधियों में लिप्त हो रहे हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि आप किस व्यक्ति को अपना आइडल मानते हो, है ना। ऐसे लोगों को आइडल मानना बंद करो जो अब डर के भाग चुके हैं। जय हिंद।